सीरियल अनुपमा में अनुपमा पर टूट पड़ा है दुखों का पहाड़ क्योंकि अब घर वाले उस पर एक के बाद एक इल्जाम लगाते नजर आएंगे क्योंकि उसके साथ हो गया है बड़ा फ्रॉड। समर आकर अनुपमा को आज सुन दिखाता है और बताता है कि आज जो भी वो पैसे चेक करने गया था वहाँ पर क्या हो रहा है। और अंदर ही अनुपमा उसके बारे में बात कर रहे होते तभी समर आता है और सारी इन्फॉर्मेशन उसे देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाया नहीं जाता। वहीं पर दिखाया जाता है कि वनराज को वो जैसे बताने जाती है। वनराज उनके कैफे के सेफ का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसको संभालने के लिए जाता है और अनुपमा को कहते हैं तुम जल्दी से यहाँ पर सब कुछ संभालना, मैं जल्दी ही आता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ बा और काव्या दोनों मिलकर राखी के लिए लड्डू बना रहे होते हैं। वो सब काफी खुश होते हैं और अनुपमा को दूसरी तरफ तबीयत खराब हो जाती है बहुत बुरी तरह से, लेकिन वो अपने आप को संभालती है और फिर घर पर नंदिनी और समर दोनों उसे घर पर लेकर आते हैं और सब उसको पूछते हैं कि लोन का क्या हुआ। लेकिन तभी अनुपमा कुछ नहीं बोल रही होती है तो अनुराज पूछता है हुआ क्या है, तुम चुप क्यों हो। और वो बहुत ही घबराई सी होती है और अनुराज पूछने पर वो बताती है कि लोन पैसे कटे, पैसे अकाउंट से निकले तो जरूर है लेकिन आए नहीं। तो वनराज सोचता है शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी अकाउंट नंबर में। लेकिन तभी अनुपमा कहती है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और अभी इसने 40 लाख रुपए चुकाने हैं और 20 लाख का लोन भी मैंने ले लिया है, ऐसा उसके साथ फ्रॉड हो चुका है और उसके पास अब कोई प्रूफ भी नहीं है। तो यहाँ पर तोशु और वनराज दोनों ही चिल्लाते हैं और काव्या भी बुरी तरह से चिल्लाती है। वह कुछ नहीं कहती और वो बुरी तरह से वहाँ पर बैठी रहती है और बहुत ही बुरी टेंशन में आ चुकी होती है। और अब वनराज गुस्सा होता है और कहता है कि अब जब तुम्हें 20 लाख रुपए का ये जो लोन चुकाना है ना, अगर जब भी चुकाना हो ना, बस ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुम ही ने ये सब कुछ गड़बड़ करी है और अब तुम ही को ये 20 लाख रुपए चुकाने हैं। अब ये 20 लाख हम लोग नहीं चुकाएंगे, सिर्फ तुम अकेले चुकाओगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। और अगर इसकी वजह से मेरे कारखाने पर और मेरे घर पर, परिवार पर और बापूजी की इज्जत पर कुछ भी आया ना तो मैं तुम्हें कभी इसको माफ नहीं करूंगा। और वहीं पर काव्या कहती है कि अनपढ़ गंवार कुछ बहुत कुछ उसे कह जाती है। तो वही तोशु भी चिल्लाता और कहता है कि मुझे कॉल कर लेती है और किंजल और नंदिनी और समर उसका साथ देते हैं और समर कहता है कि इसमें मेरी गलती है, माँ की कोई गलती नहीं है। लेकिन अब जो हो गया है वो तो हो गया और अनुपमा बुरी तरह से टूट चुकी होती है और बाप की भी बहुत बुरी तरह से तबीयत खराब हो जाती है और वनराज उसे संभालता नजर आता है। और काव्या कह देती है कि अनुपमा को अगर कुछ नहीं सोचा ना इस को ठीक करने में तो जल्दी सोचो, वरना जो बुरा हाल होगा ना तुम्हारी वजह से तो तुम उसको भुगतने वाली हो। और अनुपमा कहती है कि मैं बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक कर दूंगी, लेकिन अनुपमा को खुद को भी नहीं पता कि ये बिल्कुल कैसे ठीक होगा। और अनुपमा आधी रात को घर से निकल जाती है अनुबा और वनराज को बहुत बुरी तरह से परेशान देखकर। और अब देखना है कि अनुपमा की मदद करने के लिए उसके दोस्त की एंट्री होने वाली है जो कि शो में नई कहानी लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनुपमा बुरी तरह से फंस चुकी है और यहीं पर उसका दोस्त की एंट्री होगी जो उसका सपोर्ट बनकर आएगा और यहीं से अनुपमा की जिंदगी की एक नई शुरुआत भी देखने को मिलने वाली है।